हेलो एवरीवन, मैं अंबुज रंजन झा आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक इज मैजिक में स्वागत करता हूं। साथ ही इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आज का हमारा टॉपिक है पजल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तमाम एग्जामिनेशंस होने हैं, आरआरबी मेंस के एग्जामिनेशंस हैं, DU-LLB के एग्जामिनेशंस हैं, बहुत सारे यूजी कोर्सेज के एग्जामिनेशंस हैं, DU-ZAT के एग्जामिनेशंस हैं इवन। तो तमाम जो एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए पजल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान में रखना है कि पजल अगर कॉन्सेप्ट्स के साथ बन जाए तो पजल, और नहीं तो फिर गजल। तो पजल के क्वेश्चंस को ध्यान में से देखते हैं कि कैसे कंडीशंस हैं। मूव करते हैं टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन, 6 लेक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। मतलब 6 लेक्चर्स हैं, एक वीक में ऑर्गेनाइज होने हैं, मंडे स्टार्टिंग है, संडे को एंड होने हैं। तो इस टाइप के कंडीशंस में जब डे बेस्ड क्वेश्चंस आता है तो उसमें आपको कुछ नहीं करने हैं, डे फिक्स है आपके। मंडे से आप जो संडे है वो सबसे पहले फिक्स कर दो। तो हमने क्या करना है, डे फिक्स करने हैं। तो डे फिक्स कर देते हैं और उसके साथ हमको इंफॉर्मेशन की ओर मूव करना है। तो हमने डे फिक्स कर दिया, स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, गिवन इंफॉर्मेशन हैं। अब मूव करते हैं। अब है साइकोलॉजी इज ऑर्गेनाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब साइकोलॉजी कहीं भी अगर हम फिक्स करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बाद, इमीडिएटली आफ्टर है। स्टैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे। स्टैट फ्राइडे को होने नहीं है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन से। एंड देयर इज ए होलीडे बिटवीन स्टैट एंड रिसर्च एनालिसिस। मतलब एक होलीडे है, मतलब ऑफ डे है स्टैट और रिसर्च एनालिसिस के बीच में। साथ ही देयर इज नो लेक्चर 1 डे बिफोर द इकोनॉमिक्स बिकॉज देयर इज ए होलीडे मीन्स ऑफ डे ऑन दैट डे एंड होलीडे इज नॉट ऑन मंडे। तो अगर हम सीक्वेंस देखते हैं कंप्लीट तो ये निगेटिव है, इंफॉर्मेशन आपके पास निगेटिव है, कहीं भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है नहीं। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड आइदर ऑन ट्यूसडे और ऑन सैटरडे है, मतलब यहां भी ट्यूसडे सैटरडे आप नहीं ले रहे हो, मतलब कंप्लीट नेगेटिव इंफॉर्मेशन से पुटअप है पजल के अंदर। तो इस टाइप के पजल के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कैसे करें, ये एक परेशानी होती है एग्जामिनेशन में। हम निगेशंस ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो उससे बचने के लिए एक तरीका आपको ध्यान में रखने, वो तरीका क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इंफॉर्मेशन अगर आता है, जैसे यहां देखने स्टैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे एंड देयर इज ए होलीडे बिटवीन स्टैट एंड रिसर्च एनालिसिस। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में देखें। तो स्टैट फ्राइडे को नहीं होने हैं और साथ साथ इसी दोनों से रिलेशंस, मतलब स्टैट से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। देयर इज ए होलीडे बिटवीन स्टैट एंड रिसर्च एनालिसिस। तो जो नहीं है, स्टैट अगर नहीं है तो आपके पास क्या बच रहा है, रिसर्च एनालिसिस। उस दिन आप फ्राइडे को पुटअप कर दें, मतलब आरए हमारा क्या आ जाएगा, फ्राइडे को। क्यों होगा, क्योंकि स्टैट नहीं है तो हम पॉसिबली हम रिसर्च एनालिसिस को फ्राइडे को ले सकते हैं। हमने ले लिया। अब स्टैट के लिए 2 पोजीशंस हैं, या तो संडे लोगे या फिर स्टैट को आप वेडनेसडे लोगे। स्टैट को आपने पुटअप कर दिया वेडनेसडे को। अब इको से 1 डे प्रायर है ऑफ डे, तो ऑब्वियस है, और ऑफ डे कब नहीं होने हैं, मंडे नहीं होने हैं। तो ऑब्वियस है कि आप मंडे आप यहां ऑफ डे ले नहीं सकते हो। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, इको और ऑफ डे के लिए ये आपने सीक्वेंस पुटअप कर लिया। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और साइकोलॉजी भी चाहिए 2 सीक्वेंस, तो 2 सीक्वेंस या तो यहां या यहां। यहां आप ले नहीं सकते हो क्योंकि ऑफ डे है नहीं, तो एक ही प्लेसेस बच रहे हैं ऑफ डे और इको के लिए, सैटरडे और संडे। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और साइकोलॉजी का। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ठीक बाद में है, इमीडिएटली आफ्टर है साइकोलॉजी। हमने साइकोलॉजी भी पुटअप कर दिया। अब कंप्यूटर साइंस के लिए प्लेसेस हैं थर्सडे, हमने कंप्यूटर साइंस को प्लेस कर दिया और क्विकली पजल बन गया। तो पजल का क्लू क्या था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमारे इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेशंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहां देखो स्टैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे और उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड देयर इज ए होलीडे बिटवीन व्हाट, बिटवीन स्टैट एंड रिसर्च एनालिसिस। तो जो नहीं है, स्टैट अगर नहीं है तो उसके बाद जो बच रहा है सब्जेक्ट, उसको हम पॉसिबली उस दिन रख सकते हैं जिस दिन स्टैट नहीं है। हमने करा, फ्राइडे को रिसर्च एनालिसिस यहां पे पुटअप कर दिया और स्टैट के लिए ऑटोमेटिकली प्लेस आ गए और क्विकली ये अरेंज हो गया। अगर आप निगेटिव इंफॉर्मेशंस के साथ लेके चलते हो तो फिर बहुत सारे पॉसिबल कंडीशंस आ सकते हैं और एग्जामिनेशन में हम फंस सकते हैं।
फंसने की गुंजाइश है या फिर ज्यादा टाइम लग सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इंफॉर्मेशंस को ध्यान में रखने हैं और उसके साथ ही क्वेश्चंस को बनाने हैं, क्योंकि अभी जो मेंस लेवल का ट्रेंड है वो पजल का ट्रेंड है। मैक्सिमम क्वेश्चंस पजल से आने हैं। अब जैसे एसबीआई मेंस के एग्जामिनेशंस होने को हैं तो उसमें भी मैक्सिमम पजल आएगा। आरआरबी मेंस हैं उसमें भी मैक्सिमम पजल आएगा, या फिर आईबीपीएस पीओ है या क्लर्क है या जो एग्जामिनेशंस हैं कंप्लीट, आप कह सकते हो कि मेंस जो एग्जामिनेशन है वो पजल का गेम है। इसलिए पजल का प्रैक्टिस हमको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब देखते हैं एक और पजल। क्वेश्चंस क्या है, कितने फ्रेंड्स हैं, देखो यहां पे पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एंड जेड फ्रेंड्स 8 हैं, आर गोइंग टू 3 डेस्टिनेशंस, 3 डेस्टिनेशंस जा रहे हैं, 3 गंतव्य स्थान हैं, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। 3 कार से 3 व्हीकल्स का यूज करते हैं वो लोग, होंडा सिटी, स्विफ्ट डिजायर एंड फोर्ड आइकन। अब देयर आर 3 फीमेल्स अमॉन्ग्स देम, मतलब इसमें 3 फीमेल है, 1 इन ईच कार, 1 फीमेल हर कार के अंदर में है, प्रत्येक कार में एक महिला होना आवश्यक है। देयर आर एटलीस्ट 2 पर्संस इन ईच एंड एवरी कार, जो कार है उसमें कम से कम 2 पैसेंजर्स, 2 यात्री होने हैं। कंडीशंस क्लियर है। अब इंफॉर्मेशंस, ये कंडीशंस हमने देख लिया कि कितने पर्संस हैं, कितने व्हीकल्स हैं, कार कितने हैं और डेस्टिनेशन क्या है। तो 8 पर्संस हैं, 3 डेस्टिनेशंस हैं, 3 कार्स हैं, उसको अरेंज करने हैं। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशंस का। तो आर इज नॉट ट्रैवलिंग विथ क्यू एंड डब्ल्यू, यहां से स्टार्ट हम कर नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आगे T a male is traveling with only Z, clear cut information से T is a male and traveling with only Z, तो अंडरस्टूड है कि Z क्या होगी, Z फीमेल होगी, क्योंकि जितने भी गाड़ियां हैं वो कार में एक फीमेल होना मैंडेटरी है। तो हमने क्या किया, T a male is traveling with only Z, T मेल है, ट्रैवल कर रही है, ये कर रहा है Z के साथ, हमने मेंशन कर दिया। और not going to where, कंडीशंस दिया हुआ है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेन्नई, चेन्नई हमने कट कर दिया, सी को हमने कट कर दिया, ठीक है, गाड़ी के बारे में मेंशन नहीं है। आगे पी इज ट्रैवलिंग इन होंडा सिटी एंड गोइंग टू हैदराबाद, क्लियर है, पी होंडा सिटी से हैदराबाद, ये एच पुटअप कर दिया, और ये कौन सी गाड़ी से, एच सी, मतलब होंडा सिटी से। पी होंडा सिटी से हैदराबाद जा रहा और ये चेन्नई जा नहीं रहा है, तो इसके लिए प्लेस क्या बच गया, हैदराबाद तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियस है इन लोगों के लिए प्लेस आ गया दिल्ली। गाड़ी हम लोग मेंशन करेंगे अभी। आगे इंफॉर्मेशन, एस इज द सिस्टर ऑफ पी एंड इज ट्रैवलिंग बाय फोर्ड आइकन, एस इज द सिस्टर ऑफ पी एंड ट्रैवलिंग बाय फोर्ड आइकन, तो एस को हमने यहां रख दिया, और ये कौन सी गाड़ी के साथ, फोर्ड आइकन से, ऐसे पुटअप कर दिया, फोर्ड आइकन से, निगेटिव है। आगे का इंफॉर्मेशन, W इज, अब आगे इंफॉर्मेशन देखो, V एंड R आर ट्रैवलिंग टुगेदर एंड W इज नॉट गोइंग टू चेन्नई, तो W अगर चेन्नई नहीं जा रहा है तो ये दिल्ली जा रहा है, ये हैदराबाद जा रहा है, तो ऑब्वियस है ये चेन्नई जाएगा, S हमने चेन्नई पुटअप कर दिया। W यहां नहीं आएगा तो W कहां आएगा, P के साथ आएगा, W को हमने P के साथ फिक्स कर दिया। अब V एंड R आर ट्रैवलिंग टुगेदर एंड R is not going to either Q or W, with either Q or W, तो R Q और W के साथ नहीं जाएगा, मतलब R यहां आएगा नहीं, तो ऑब्वियस है V और R S के साथ आएगा। V और R को हमने S के साथ, ये दोनों मेल हो गए, मतलब V R और S साथ में जाएंगे। कहां जाएंगे, चेन्नई जाएंगे। गाड़ी कौन सी होगी, फोर्ड आइकन होने। ये W Q और P एक साथ जाएंगे, कहां जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे। गाड़ी कौन सी होनी है, होंडा सिटी होनी। और T और Z दिल्ली जाएंगे, और गाड़ी कौन सी होनी है, एक ही गाड़ी बच रही है, वो है क्या, स्विफ्ट डिजायर। तो स्विफ्ट डिजायर के साथ T और Z जाएंगे, कहां जाएंगे, तो दिल्ली जाएंगे, और गाड़ी यूज करेंगे स्विफ्ट डिजायर। तो आसान क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पजल को हम स्टार्ट कहां से करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पजल का स्टार्टर इंफॉर्मेशन क्या है। तो पजल का स्टार्टर इंफॉर्मेशन ये है, यहां से अगर हम पजल को स्टार्ट करते हैं तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर कोई भी पजल में है, कॉम्बिनेशंस देखने हैं हमको, तो कॉम्बिनेशंस अगर हम देख रहे हैं, ओनली से इंफॉर्मेशंस कनेक्टेड है, तो सबसे पहला काम है कि हम उसको स्टार्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशंस के लिए हमने यूज करा, यहां टी ए मेल इज ट्रैवलिंग विथ
ओनली जेड, मतलब टी मेल है और सिर्फ जेड के साथ जा रहा है, तो ऑब्वियस है जेड को फीमेल होना है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें एक फीमेल होना आवश्यक है। और जैसे ही डायग्राम बन गया, इस पे बेस जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी तमाम व्यूवर्स हैं, कुछ बातें बगैर कहे भी आपको करना चाहिए तो अच्छा लगता है। मतलब कहने का संदर्भ है कि प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।